श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपकी फैक्ट्री हो, घर हो या ऑफिस हो या आपकी शॉप हो, तो वहाँ का जो मुख्य द्वार है वो किस दिशा में होना चाहिए। बट मुख्य द्वार हमेशा नॉर्थ साइड हो या ईस्ट साइड हो, यानी उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो तो वो अच्छा कहा जाता है। और पश्चिम दिशा का और साउथ दिशा यानी दक्षिण दिशा का भी मुख्य द्वार अच्छा कहा जाता है। बट अगर आपकी ऑफिस का, फैक्ट्री का या आपकी शॉप का या आपकी दुकान का अगर मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है और वो अग्नि कोण का है या फिर नैऋत्य कोण का है या दक्षिण नैऋत्य कोण का है या दक्षिण अग्नि कोण का है, तो ये जो उलझन है उसको किस तरह से समझा जाएगा और वहाँ पे कौन ऐसा उपाय किया जाएगा कि उस दिशा के जो द्वार है उससे मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव से हम हमारे बिजनेस की, घर की या हमारे ऑफिस की या हमारी शॉप की रक्षा कर सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमारा ये शक्ति चक्र समझना पड़ेगा। हमने पहले बात की है, अगर घर का या आपके वास्तु का मुख्य द्वार पूर्व दिशा का हो या फिर ईशान कोण का हो, तो उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण, ये जो दो द्वार है वो बहुत ही अच्छे द्वार कहे जाएंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से धन का आगमन होता है और ईशान दिशा से कॉस्मिक ऊर्जा आती है। सेकंड, अगर पूर्व दिशा का द्वार हो वो भी अच्छा कहा जाएगा, पश्चिम दिशा का द्वार होगा वो भी अच्छा कहा जाएगा। अब ये दिशा को किस तरह से द्वार समझा जाए। जब भी आप प्रॉपर्टी, ये आपकी समझो कि एक प्रॉपर्टी है, ये ऑफिस है, ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी दुकान है, तो ये सब आपके एक रूम है। तो आप जब भी घर से बाहर निकलते समय सामने अगर पश्चिम दिशा दिख रही है, घर के अंदर आते हुए नहीं, जब भी घर के बाहर निकलोगे तो सामने जो दिशा दिखेगी उस दिशा का वो द्वार कहा जाएगा। यानी घर से बाहर निकलते समय हमेशा यहाँ पे फॉर एग्जांपल पश्चिम दिख रही है तो पश्चिम का द्वार, घर से बाहर निकलते यहाँ नैऋत्य दिख रही है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर का द्वार, घर से बाहर निकलते, फैक्ट्री से बाहर निकलते या शॉप से बाहर निकलते सामने उत्तर दिशा फेस हो रही है तो उत्तर दिशा का द्वार। तो द्वार को इस तरह से समझा जाता है। मॉडर्न वास्तु के हिसाब से द्वार 32 द्वारों में वास्तु को विभाजित किया जाता है। उसमें N3 N4, E3 E4, N8 W3 W4, S3 S4 S2, ये जो द्वार है वो हमेशा सेंटर में प्राप्त होंगे। तो ये सब मुख्य द्वार को शुभ द्वार कहा जाएगा। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो आपकी फैक्ट्री को लेके है, आपकी शॉप को लेके और आपके घर को लेके है। अब आपके घर का द्वार अगर साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण का हो गया तो क्या किया जाएगा, SSW दक्षिण नैऋत्य का होगा तो क्या किया जाएगा। साउथ का तो आपका बेस्ट एंड बढ़िया द्वार है, बट SSC यानी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दक्षिण अग्नि कोण के द्वार के लिए क्या रेमेडी है और अग्नि कोण के द्वार के लिए क्या रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वास्तु में दक्षिण दिशा की तरफ अगर रोड है तो बट नेचुरली द्वार वहीं पे ही बनेंगे, तो आपको ये द्वार को कैंसिल करना है। ये द्वार भी नहीं चलेगा, ये द्वार भी आपके लिए अशुभ फल देगा और ये द्वार भी आपके लिए अशुभ फल देगा। आपके पास जो है वो ओनली फॉर दक्षिण दिशा का द्वार है। तो ये जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, दक्षिण दिशा की तरफ ये 5 जोन मिलेंगे आपको, उसमें से 4 जोन आपके लिए अच्छे नहीं है। 4 क्षेत्र, खाली दक्षिण क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, जो आपको रिलेशन एंड फेम यानी आपको आरामदायक जिंदगी और आपके यश कीर्ति को बढ़ोतरी करता है। बट यहां पे अगर द्वार नहीं है, आपका फैक्ट्री का इस क्षेत्रों में द्वार है, तो क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहले आपको एक यहां पे हम बहुत ही सिंपली उपाय बता रहे हैं आपके बजट के अनुसार। अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की अगर तस्वीर है तो आप तुरंत मार्केट से भी ला सकते हो, पूजा भंडार की दुकान से भी ला सकते हो। पंचमुखी हनुमान दादा की तस्वीर, बजरंग बली की तस्वीर इस तरह से आपके द्वार पे लगाइए कि उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। ये आपके घर के या फैक्ट्री के द्वार के शटर पे नहीं लगाना है, जो फिक्स लगानी है कि आपकी फैक्ट्री बंद हो, द्वार बंद हो, घर बंद हो, पर मूर्ति हमेशा बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। तो वहां के नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव को से ये आपके घर के, आपके वास्तु की, आपकी व्यवसाय की हनुमान जी बजरंग बली रक्षा करेंगे। और साथ ही साथ अगर कुछ उपाय में थोड़ा खर्च किया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है बागवा मिरर। तो इस बागवा मिरर को भी आप अपने घर के, फैक्ट्री के या शॉप के किसी भी दक्षिण दिशा के, दक्षिण तरफ के नैऋत्य कोण के दरवाजे द्वार के लिए
दक्षिण नैऋत्य के लिए, दक्षिण अग्नि के लिए और अग्निकोण के लिए ये रेमेडी यूज कर सकते हो। ये बागवा मिरर है, शीघ्र फल देने वाली रेमेडी है, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ होने वाले द्वार हमेशा अशुभ फल देंगे, बीमारियां देंगे, संकट देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, आर्थिक हानि देंगे और बहुत सी ऐसी समस्या देंगे जो आप अपने जीवन में चाहोगे भी नहीं, सपने में भी वो समस्या देखना नहीं चाहोगे। इतने आप उस समस्या से प्रोटेक्शन होने के लिए रक्षा हेतु आप अपने भगवान को प्रार्थना करोगे। अगर किसी कारणवश ऐसी चीजें आ चुकी है हमारे नसीब के अंदर और उसकी असर से हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई समस्या है, तो शीघ्र ये उपाय कर लीजिए। उपाय में बहुत कुछ लग नहीं रहा, थोड़ा समय और पैसा लग रहा है, पर आपके आने वाली पीढ़ियों तक इसका फायदा रहेगा और घर के अंदर समृद्धि रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर